नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और जो ये वीडियो है ये हमारा योगा और मेडिटेशन की सीरीज का एक पार्ट है। तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है इसका जो शीर्षक रहेगा वो है आपका अनुलोम विलोम। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो आपने डेफिनेटली जो है देखा सुना होगा। और हम जब बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की, ध्यान की, समाधि की, तो ये जो हम प्राणायाम करते हैं ये प्राणायाम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसा कि लास्ट वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में भी मैं बताता आया हूँ कि जो प्राणायाम है ये बेसिकली योग के जो अलग अलग विभिन्न चरण है उसका सेंटर है, उसकी रीढ़ है। हम जब बात करते हैं महर्षि पतंजलि के योग के जो विभिन्न चरण है जिसको हम अष्टांग योग, ध्यान योग, राजयोग के नाम से जानते हैं। तो अष्टांग योग में यानी कि अष्ट उसकी 8 जो है स्टेप है जिसमें हम जो है आपका अलग अलग स्टेप्स को करते हैं। कभी इसमें आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि है। और प्राणायाम जो है एक इनिशियल लेवल को जो है एक एडवांस लेवल के साथ इफेक्टिवली जोड़ता है। और ये जो प्राणायाम है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। और असल में प्राणायाम का जो है मतलब भी जनरली आम आदमी के बीच में ऐसी मान्यता है कि इट इज जस्ट अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बट इज मोर देन दैट। तो ये बेसिकली सिर्फ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अगर हम इसके व्याख्या की तरफ जाएं तो प्राणायाम यानी कि प्राणों को संयम करना। तो प्राण अगर आपके संयम होंगे तो आपके जो सेंसेस, जो मन है, जो कि आपका चंचल है, ये आपका जो है स्थिर हो जाता है। तो प्राणायाम के माध्यम या प्राणायाम का जो मेन उद्देश्य है वो आपका मन की चंचलता को रोकना है। और जाहिर सी बात, अगर आपकी मन की चंचलता रुक गई तो आप उस मन को फिर किसी भी कार्य में लगा सकते हैं और उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और यही प्राणायाम में से एक प्राणायाम है आपका अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है बहुत सिंपल है, बहुत जो है आपका आसानी से सभी लोग इफेक्टिव कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। जो आपके एक आम आदमी है वो भी कर सकता है, जो आजकल ऑफिशियल कॉर्पोरेट लेवल्स के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने जो भी करते हैं, और जो योग और जो ध्यान के अभ्यासी गण हैं वो तो इसको कर ही सकते हैं। तो जो आपका ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर तीनों लेवल पे इसका जो है इम्पोर्टेंट एक जो है योग इसमें देखा जाता है। तो अगर हम बात करें अनुलोम विलोम की, तो आपने देखा होगा कि एक नाक को बंद करके दूसरे से लेते हैं और फिर जो है उसको दूसरे छोड़ते हैं फिर लेते हैं। तो ये जो है आपका अल्टरनेट वे में हम जो है एक नाक से सांस लेते हैं फिर अकॉर्डिंगली दूसरे से लेते हैं। तो ये इसकी प्रक्रिया इफेक्टिवली है। और जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो आप आगे जाके देखेंगे, सुनेंगे, और हमारी जो योगा की, मेडिटेशन की, कुंडलिनी मेडिटेशन की अलग अलग वीडियो जो है वहां पर जाके हम जो है उसको हमने बताया है या फिर इवन बताएंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र, बहुत सारी नाड़ियां इफेक्टिवली होती हैं। मेन चक्र सात है, लेकिन जो नाड़ियों की बात करें तो शरीर में असंख्य प्राण वाहिनी नाड़ियां हैं। और उन प्राण वाहिनी नाड़ियों में से 15 नाड़ियां इंपॉर्टेंट होती हैं। और उन 15 में से भी 3 नाड़ियां आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उनमें से अगर हम बात करें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना जो है आपका कुंडलिनी से उसका जो है जुड़ाव है, कुंडलिनी से उसका निवेदन है। जनरली ये जो है एक आम अवस्था में, सुप्त अवस्था में रहती है। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारी ईड़ा और पिंगला है, जो हमारा जो है वो लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल से जुड़ी हुई है, हमारे रीढ़ के मूल से ये स्टार्ट होती हैं और फिर जो है आके नाक तक मिलती है। तो ये जो आपका ईड़ा और पिंगला है, इस ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जो है बैलेंस ये आपका अनुलोम विलोम करता है। और अगर आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी बैलेंस हो गई तो फिर आपका जो है न सिर्फ मन चित्त एकाग्र होगा, बल्कि आपका जो कुंडलिनी है उसको जागरण में भी ये इफेक्टिवली हेल्प करता है। तो दोस्तों ये जो आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये आपको शारीरिक लेवल पे भी हेल्प करेगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हेल्प करेगा, नोस्ट्रल जो आपकी प्रॉब्लम होती है उसको हेल्प करेगा, और जो हमें साइनस का प्रॉब्लम होता है उसको हेल्प आउट करेगा। तो ये जो आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जब आप योग की जो है रास्ते में जाते हैं तो आप इसका यूज एक्चुअली करेंगे। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि योग के अलावा एक आम इंसान के लिए, कॉर्पोरेट लेवल के लिए, सभी के लिए जो है आपका इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम जो रोज की योग मेडिटेशन
कि स्टार्ट करने की जो है प्रक्रियाएं हैं सिंपली हैं, दो तीन होती हैं, और उसके बाद फिर हम जो है इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करेंगे। तो आप जानते हैं योग मेडिटेशन हम जो है ओम के उच्चारण के साथ करते हैं, और उसके बाद जो है हम जनरली भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि सिंपली सांस लेना और सिंपली सांस छोड़ना, उससे आपका जो इम्बैलेंस है सांसों का वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। जो थोड़ा सा आप आपाधापी करके उठ के बैठ के आए हैं वो थोड़ा शांत हो जाते हैं, और फिर कपाल भाती और फिर जो है हम इफेक्टिवली इस अनुलोम विलोम को करते हैं। तो पहले ओम का उच्चारण करते हैं, फिर हम जो है अपने इस अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ निकलते हैं। तो अपने पास रुमाल रख लेना, जैसे मैंने बताया है कि अगर आप जो है स्टार्टिंग में योग मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक रुमाली कपड़ा होना चाहिए, और उसका रीजन भी मैंने करके पिछली वीडियो में बता दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। ओ, ओ, तो इस तरीके से हम ओम का उच्चारण करते हैं। ओम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल पे, और इसके भी बारे में हमने विस्तार से वीडियो बना रखी है, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक को अनुलोम विलोम पे स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं कैसे करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है एक आम आदमी के लिए, योगी पन के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें अनुलोम विलोम की, सिंपल ये प्राणायाम है। इसमें आपको अपने राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से जो है बंद करना है, और जो लेफ्ट है उसे सांस लेना है, जितना हो सके उतना लंबा, उतना गहरा, और लेने के बाद जो है उसको फिर रोक देना, यानी कि सांस को लेके वहां पर होल्ड करना है, जिसको हम कुंभक बोलते हैं। तो उसको जो है कुंभक करना है, यानी कि होल्ड करना है, और लेने के बाद फिर दूसरी नाक यानी कि लेफ्ट को बंद करके राइट से उसको छोड़ना है, जितना हो सके उतना डी आराम से इसको छोड़ना है, और फिर होल्ड कर देना है। फिर होल्ड करने के बाद फिर आपने राइट से लेना है, जितना हो सके उतना लंबा, और जितना लेने के बाद उसको आपने होल्ड करना है, और होल्ड जितना आप कर सकें 2 सेकंड 5 सेकंड एज ऑफ नाउ, होल्ड करने के बाद फिर राइट लेफ्ट से छोड़ना। तो इस तरीके से लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से हम एक जो है से लेते हैं, दूसरे छोड़ते हैं, फिर लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अनुलोम विलोम प्लान करते हैं, और जैसे मैंने कहा ये हमारे जो दो इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, उसको बैलेंस करता है। क्योंकि आपका जो ये जो जो नोस्ट्रल है आप भी नोट करेंगे, हमारा जो नोस्ट्रल है एक टाइम पे एक नोस्ट्रल जो है डोमिनेंट रहता है, यानी कि एक नाक से हमारा जो है फ्लो ऑफ सांस का वो ज्यादा रहता है दूसरे के मुकाबले में। तो ये जो आपका है एक नॉर्मल इंसान का जो है जो है तरीका मतलब कि हमारे शरीर की एक्टिविटी है, कि अगर आप इसको फील भी करेंगे तो थोड़ा सा आप देखते हैं एक नाक को दूसरे नाक को बंद करके और फिर दूसरे का फ्लो को चेक करके, तो जनरली एक का फ्लो थोड़ा सा ज्यादा रहता है और एक का फ्लो कम, और कभी लेफ्ट का ज्यादा रहता है कभी राइट का ज्यादा रहता है। तो ये आम आदमी का एक तरीका रहता है। लेकिन जब हम योग मेडिटेशन ध्यान की तरफ आगे जाते हैं तो इनका बैलेंस होना जरूरी है। तो ये जो बैलेंस है इसके लिए आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपका ये जो है न सिर्फ बैलेंस होगा,
बल्कि अगर हमारी नाक वगैरह थोड़ा सा बंद हो जाती है तो उसको ओपन करने में फायदा रहता है। साइनस का जो प्रॉब्लम उसमें भी फायदा रहता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, छाती है, उसको जो है स्ट्रॉन्ग करने में ये आपका हेल्प करता है। और जो आपकी ब्रीदिंग है उस पर ये बेटर इफेक्ट बनाता है। और अगर आप रूटीन में कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, तो जो पेट के जो आपके कृमि हैं, कीड़े हैं, उनको भी जो है ये हटाने में, मारने में हेल्प करता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप देखना और उसी तरीके से आप रिपीट करना। तो दोस्तों आपने देखा कि इस अनुलोम विलोम प्रणाम को किस तरीके से करना है। सिंपल है। राइट को क्लोज करके अंगूठे से लेफ्ट से लेना है और होल्ड करके, फिर जो है लेफ्ट को क्लोज करके राइट से छोड़ना है, फिर होल्ड करना है, फिर राइट से लेना है, होल्ड करके फिर जो है लेफ्ट। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट वे में जो है हमें ये करना है। और जैसे मैंने कहा कि योग के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की जो दो दो नाड़ियां जो आपके जो है रीढ़ मूल से निकलती हैं और हमारे लेफ्ट और राइट नोस्ट्रल की तरफ जाती है। लेफ्ट आपका ईड़ा कहलाता है, राइट आपका जो है पिंगला है, ईड़ा पिंगला। और बीच में जो है सुषुम्ना होती है, जो कुंडलिनी जिसका मुंह कुंडलिनी जो है मुंह में डाल के बंद करके रखा, तो सुषुम्ना जनरली आपकी क्लोज होती है और वो कुंडलिनी से जुड़ी होती है। और जब हम बात करते हैं योग के, ध्यान की, समाधि की, तो उसके लिए कुंडलिनी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी उस कुंडलिनी का एक्चुअली योग के मार्ग में है। और ये जो आपका कुंडलिनी है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, और एक जो है अभ्यासी गण कैसे इसके बारे में ज्यादा जान सकता है, कैसे इसको समझ सकता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। तो मैं उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा और आप उस कुंडलिनी की वीडियो सीरीज को भी करके देख सकते हैं। तो ये जो अनुलोम विलोम है, ये न सिर्फ आपको फिजिकल, मेंटल और आपको स्पिरिचुअल लेवल पे हेल्प करता है। इस फिजिकल लेवल की अगर बात करें तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बेटर करता है, ब्रीथिंग को उसको बेटर करता है, एब्डोमेन को, जो हमारे पेट का है उसकी जो मसल्स को जो है स्ट्रॉन्ग करता है।
और जो हमारा साइनस का प्रॉब्लम है उसको जो है एक बार के लिए बेटर करता है। तो ये जो आपका शारीरिक अवस्था है उसमें तो एक बेनिफिशियल है ही। मानसिक में जो है आप अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका चित्त मन कंप्लीटली एकाग्र होता है, शांत होता है, आपका आप रिलैक्स होते हैं, आपका एंजाइटी जो है कम होती है, स्ट्रेस कम होता है। और जो कॉर्पोरेट लाइफ में आजकल जो एंगर वगैरह है इस पे जो है लगाम लगती है। आध्यात्मिक लेवल पे ये हमारा ईड़ा और पिंगला को इफेक्टिवली ये बैलेंस करता है। अगर आपके ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो गए तो आप योग के मार्ग में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार फिर से करता हूँ, मैं आपको हाथ की इशारे से बता रहा हूँ। कब मैं सांस ले रहा हूँ, कब मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ चाहे ऊपर या नीचे। और एक चीज ध्यान रखना, जब हम सांस लेते हैं तो जितना लंबा हो उतना गहरा ले रहे हैं। लेकिन होगा क्या, जैसे हम सांस जितना सांस छोड़ सके जितना छोड़ दें उसमें कोई दिक्कत जनरली नहीं होती। लेकिन जब आप सांस लेते हैं तो ध्यान रखना, सांस पूरा लेने के बाद जब आप होल्ड करेंगे तो आपको थोड़ा सा सांस जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको पूरा ले लिया तो अपने अंदर मुंह को ब्लॉक करने के लिए थोड़ा सा उसको संकुचित करना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी सी सांस निकलेगी। तो ये मान के मत चलना कि आपने मैक्सिमम जो सांस ले ली वही ब्लॉक होगी, नहीं। जितनी आपने सांस ली है उससे थोड़ा सा जब आप ब्लॉक करेंगे उसको वो थोड़ा सा निकल जाएगा। तो इसको यूं समझें, अगर कोई आपके घर में मेहमान आता है आप उसको एक गिलास पानी देते हैं तो जाहिर सी बात है पानी जब देंगे तो बिल्कुल 100% तो आप भर के नहीं जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर जो है हल्का सा वो जो है कम रहता है जिससे कि वो गिरे नहीं छलके नहीं, जस्ट लाइक दैट। जब आप सांस लेते हैं खासकर तो जितना मैक्सिमम आपने लिया है जब उसको होल्ड करेंगे तो थोड़ी सी सांस आपकी निकलेगी, वो आपको मेरे इस एक्टिविटी में नजर भी आएगा। तो मैं एक बार करता हूँ, मेरे हाथ के इशारे से आप समझ सकते हैं मैं कब सांस ले रहा हूँ कब होल्ड कर रहा हूँ। तो एक बार इसको देखें। तो दोस्तों ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम और इसकी इम्पोर्टेंस में बता दें, साथ में हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बेटर करता है।
और जाहिर सी बात है, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होती है, इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड की हो सकती है। तो आपकी इस ब्लड को ये प्योर भी करता है और उसके फ्लो को भी मेंटेन करता है। तो आप जब अनुलोम विलोम या वेरियस प्राणायाम या वेरियस एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, तो उससे हमारा शरीर जो है आपका बेटर होता है, फ्लो ऑफ आपका जो है ब्लड वो आपका बेटर होता है। और अगर आपका फ्लो ऑफ ब्लड अगर बेटर रहेगा तो आपकी बॉडी में फ्लो ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मात्रा एक बार के लिए बेटर रहेगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप के शरीर में जो है ये सब चीजें बैलेंस रहेंगी, तो जो ये व्याधि है, जो ये प्रॉब्लम है, जो बीमारियां हैं, इसके होने के चांस कम होते चले जाते हैं। और हम जगह जगह पे डिस्कस किया है, इवन करते हैं कि योग और आपका आयुर्वेद एक लेवल तक काफी हद तक जुड़े हैं। और एक लेवल से फिर आयुर्वेद जड़ी जड़ी बूटी की तरफ चला जाता है और योग अपना अपने सेल्फ अवेयरनेस की तरफ चला जाता है। लेकिन इनकी जड़ जो है आपका लगभग एक ही है। और जो है योग फिर और डीप में जाता है। तो अगर आप इस की तरफ जाते हैं, योग की तरफ, तो ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको काफी हेल्प करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक आम इंसान के लिए भी बेटर है। और आपको एक आम इंसान को तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। इससे जो है आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान तो एक्चुअली कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम को जो है कवर किया, इसके तरीके को कवर किया और इससे होने वाले बेनिफिट को कवर किया। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे जो है जरूर फायदा उठाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बेटर लगे, तो एक बार इसको देखें और इसको शेयर और सब्सक्राइब जो है जरूर करें। और आप मेरी इस यूट्यूब में वेरियस जो हमारी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, उनको दे सकते हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ 3 आपकी सीरीज है या फिर 3 प्ले लिस्ट है वहां पर, जिसमें योग सूत्र ऑफ पतंजलि है, जिसके ऊपर पतंजलि के योग सूत्र के ऊपर जो है मैंने चर्चा कर रखी है, वहां पर उसको डिटेल से प्रैक्टिस समझाया है। फिर दूसरा जो आपका सीरीज है वो आपका योगा और मेडिटेशन के ऊपर है, जो एक आम आदमी को करनी चाहिए। और उसको जो है चाहे आम आदमी हो, चाहे कॉर्पोरेट लेवल के पर्सन हो, या फिर जो है योग के अभ्यासी हो। तो ये जो आपकी जिस वीडियो को एज ऑफ नाउ कवर कर रहे हैं, योगा और मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है। तो उसमें क्या क्या चीजें एक आम इंसान को, योगी गण को कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसको डिस्कस कर रखा है। और एक और नई वीडियो सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है, और वो है आपका कुंडलिनी मेडिटेशन। तो वो थोड़ा सा और जो और डीप में और मेडिटेशन योग की तरफ जाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो कुंडलिनी के बारे में जो जानने के इच्छुक हैं, आप उस वीडियो के सीरीज में या फिर प्ले लिस्ट में करके जा सकते हो। एज ऑफ 3 प्ले लिस्ट या 3 सीरीज मैंने इफेक्टिवली स्टार्ट कर रखी है। तो दोस्तों, अगर ये आपको चीजें बेटर लगती है, समझ में आते हैं, तो एक बार प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, नमस्कार।